दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि उत्तर प्रदेश में विकास अब जो है स्लो नहीं चलता है, अब रफ्तार के साथ चलता है। जिस उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ये कहती है कि अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर पूरी तरीके से रफ्तार पकड़े हुए है, लेकिन ये सिर्फ वादे हैं, ये बड़े बड़े नेताओं के वादे हैं। हकीकत अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के महोबा में दे सकते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हुए थे और वहीं पे महोबा के स्थानीय विधायक ब्रजभूषण सिंह तथा स्वतंत्र देव सिंह के बीच में जिस तरीके से तनातनी का माहौल देखा गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के विकास की पूरी तरीके से पोल खोलती नजर आती है। कैफ है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ। तुरंत मैं चलता हूँ, मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान आओ, बैठो, अरे और चलो भैया, और कई प्रधान है भाई। चलो मैं चलूँ, 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करो, चलो मैं लेकर चलता हूँ। गाँव चलना मैं चल रहा हूँ, 4 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है। पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो खुद, मैं करो, सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। आप देखिए ना, ये लोग मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे। मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ ना, मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। गाड़ी आगे भैया बढ़ाओ, नहीं तो मेरे साथ, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चलते। जिस प्रकार से महोबा में दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार में एक विधायक, लेकिन विधायक जी महोबा के बड़े चर्चित विधायक हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े मेहनती विधायक हैं। और अगर एक विधायक अपने मंत्री से इस तरीके के वाजिब सवाल पूछ रहा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं विधायक जी के कामों की चर्चा है। लेकिन अब इसमें कुछ बातें ऐसे भी निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनका कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 27 में चुनाव है, इसलिए जो है विधायकों तथा मंत्रियों ने कोई काम किया नहीं है। इसलिए जिन विधायकों का काम सबसे ज़्यादा गड़बड़ है वो अपने मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब वो जनता की निगाहों में हीरो बनने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ एक महोबा जनपद देख लीजिए तो आपको पूरी तरीके से अस्पष्ट विकास का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। हम जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो पिछले 6 सालों के अंतर्गत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घरों घरों तक नल जल पहुंचाने का कार्य किया गया है, कुछ लोगों को कहना है कि अभी हर घर तक ये नल जल की योजना मतलब पहुंच भी नहीं पाई है। लेकिन अगर हम बात करें तो गांव में जिस तरीके से सड़क किनारे ये नालियाँ खोदी गई हैं, जिन पर जो है पाइप हैं, तो ये मैं अपने आंखों से देख के बता रहा हूँ कि नालियों में जितने भी पाइप हैं लगभग हर आए दिन, हर 2-4-10 दिन के बाद ये लीकेज होता है। सड़क का निर्माण जिन जगहों पर होता है, इसी की वजह से नल जल के कारण जो है सड़कों का निर्माण जो कहीं पे हुआ है वो भी पूरी तरीके से नई सड़कों का निर्माण जहाँ पे होता है वो भी टूट जाता है। अगर उसके गारंटी की अवधि की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब जो है सड़कों की गारंटी कुछ है ही नहीं। वो 2 महीने में टूट जाए, वो 6 महीने में टूट जाए, वो साल भर में टूट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय जो ठेकेदार होते हैं, जो नगर पालिका या PWD लोक निर्माण विभाग होता है, वो अभी इन कार्यों से लगभग परेशान है। वह भी सोचता है कि नल जल योजना से सरकार घर तक पानी कब देगी ये तो आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन इस योजना से पूरी तरीके से गांव की सड़कें पूरी तरीके से तबाह हैं, हर जगह टूटी हुई है। गांव के स्थानीय अगर हम बात करें, स्थानीय गांव के अगर हम स्थानीय चक रोडों की बात करें या सड़कों की बात करें, इस योजना के कारण पूरी तरीके से टूटी हुई है। और इसी बात को लेकर जो है ब्रजभूषण सिंह जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, वो स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर बिफर पड़ चुके थे। अब स्वतंत्र देव सिंह को वहाँ के स्थानीय विधायक ब्रजभूषण ने लगभग 20 दिनों का अल्टीमेटम दे दिए हैं। 20 दिनों को समय दे दिए हैं कि अगर महोबा में ये काम पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुआ, अगर हर घर तक नल जल योजना का काम संपन्न नहीं हुआ, अगर सड़कें पूरी तरीके से सही तरीके से बनी नहीं, तो हम स्वतंत्र देव सिंह के घर पर जो है अनशन करेंगे, उनके घर पर बैठकर धरना देंगे। ऐसी बातें जो है वहाँ के स्थानीय विधायक ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं, लगभग मामला इतना आगे बढ़ गया कि स्वतंत्र देव सिंह की गाड़ी में बैठकर ब्रजभूषण सिंह उनकी ही गाड़ी में बैठकर और दोनों नेता आपस में हम पूरी तरीके से गरमाते हुए बात कर रहे हैं।
और वहाँ के जब ये दोनों का नज़ारा चल रहा था तो वहीं पे दोनों नेताओं के जो आप कह सकते हैं जो उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं, प्रशासन वहाँ के आपस में ही भिड़ जाता है। हालांकि अब महोबा की पुलिस वह पूरी तरीके से वहाँ के समझाने का प्रयास की, दोनों नेताओं को आपस में किसी तरीके से मुक्त कराया और स्वतंत्र देव सिंह फिर अपने 2 घंटे बाद लगभग अपने अगले कार्यक्रम के लिए वहाँ से निकले। लेकिन यहीं पर नहीं, हम गांव का विकास किस तरीके से जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है आपने देखा होगा, आपको मैं एक एक वीडियो करके दिखाता हूँ, एक एक रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। आखिर में इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हर घर जल पहुँचाने की योजना चल रही है, तो इसके वजह से गाँव का किस तरीके से विनाश हो रहा है, हम उसको भी दिखाते हैं। रुक जा। लोग शिकायत पे शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कें बर्बाद हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को घरों में पानी तक जा रहे हैं, लोगों को चक रोडों तक पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, लोगों का चलना दूभर हो गया है। अब अगर गांव के स्थानीय लोग इस तरीके का शिकायत करें IGRS के माध्यम से, तो फिर भी किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कटाक्ष किया है। हाँ, समाचार स्वतंत्र बने बंधक। समाचार, भाजपा के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों, गांव में पेयजल संकट, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया। विचार, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। पैसे कमाने और ज़मीन कब्जाने में लगे भाजपा के मंत्री हों या विधायक, इनमें से कोई भी जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वह एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच को ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल कहें या नमूना, हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। भाजपा की सत्ता पटरी से उतर गई है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब जो है इस पर जो है पूरी तरीके से हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसमें कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है, कागजों में विकास की गंगा बह रही है, ज़मीन पर सड़कें खुदी पड़ी हैं, जल जीवन स्कीम ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ है, कई साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं, पाइपों में लीकेज है। भाजपा सरकार से महोबा के विधायक ब्रजभूषण सिंह का यह कहना है। ये वीडियो बताता है कि बीजेपी की सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब इनकी गवाही भाजपा विधायक खुद दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के नाम पर सिर्फ लूट मची है। सिर्फ विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह है उत्तर प्रदेश की कड़वी हकीकत। अब इसमें जो है जब दोनों लोगों की बात हुई, दोनों नेता आपस में भिड़ गए, स्वतंत्र देव सिंह को लगभग 2 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। तो इस पर जो है तो ये तो आम बातें हुई स्वतंत्र देव सिंह की, ब्रजभूषण वहाँ के स्थानीय नेता ब्रजभूषण राजपूत की। लेकिन ब्रजभूषण राजपूत के जो पिताजी हैं गगन चरण राजपूत, वो इनसे भी 2 कदम आगे निकल के बात करते हैं। तो गंगा चरण राजपूत जो स्थानीय विधायक के पिताजी हैं, वो लिखते हैं क्या है, अपने फेसबुक ID पर लिखते हैं, विधायक जनता का नौकर है, किसी मंत्री के नहीं। मंत्री भी जनता का नौकर है, कोई मंत्री अपने आप को राजा ना समझे। अपने स्क्रीन पर देखिए, वो लिखते हैं कि कोई मंत्री अपने आप को राजा ना समझे। ऐसा गंगा चरण राजपूत जो स्थानीय विधायक के पिताजी हैं वो ऐसा लिखते हैं। लेकिन अब इसमें पुलिस जब दोनों लोगों को पूरी तरीके से आपस में भिड़ गए, दोनों लोग तनाव में आ गए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जितने भी गाँव में पाइपलाइनें पड़ रही है, वास्तव में पूरी तरीके से ये कहीं न कहीं आए हर 2 दिन के बाद ये लीकेज होती है, गड्ढे खोदे जाते हैं, सड़कें खोदी जाती हैं, जहाँ पे इंटरलॉकिंग हुई है, जहाँ पे पक्की सड़कें हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। सरकार का पैसा एक तरफ जो है सड़क बनाने में जाता है, दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसी पैसे को पूरी तरीके से 2-4 दिनों के बाद वो नष्ट कर दिया जाता है। तो एक तरफ सरकार पैसा लगा रही है विकास के कार्यों में, और दूसरी जगह वही विकास के कार्य के लिए पूरी तरीके से उसी विकास को
भ्रष्ट किया जा रहा है। आखिर इस पर अब आपका क्या कहना है? हालांकि मामला बड़ा दिलचस्प है। अब वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो स्वतंत्र देव सिंह को अगले 20 दिनों का मौका दिए हैं। मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने। या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए, मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर जिले का निरीक्षण करेंगे तो कहीं न कहीं इसी से मैच करता हुआ विकास आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, इस मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर ऐसे ही खबर अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को, फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।